14 वर्ष के वनवास में मेरे पास आए, प्रयाग आकर मेरे आतिथ्य को स्वीकार किया, तो मैंने उनको पहचान लिया कि आज सुफल तब तीरथ त्यागू, आज सुफल जब जोग विरागू, सुफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। याज्ञवल्क्य ने कहा फिर पूछते क्यों? बोले इसलिए कि मेरे आश्रम से निकलकर जब गए और 14 वर्षों के बाद लौट कर आए तो उनके साथ साथ उनकी खबरें भी आईं। उन्होंने जो कुछ 14 साल में किया था उड़ता पुड़ता समाचार भी आया, और उसमें एक समाचार था कि अरे भरद्वाज, जिसको तुमने भगवान कह करके नमन किया था कि आज सुफल तब तीरथ त्यागू, वो भगवान तोड़े तो कह नारी बिरह दुख लहे हुआ पारा। वो तो कलयुग के मजनू को भी मात कर दिया। वृक्षों से सीता कहकर लिपट रहे, लता से लिपट रहे हैं, सीता का पता खग मृग से पूछ रहे, पागलपन की हद है। बोले बोले नारी बिरह दुख लहे हुआ पारा, तो भगवान में दुख, भगवान में बिरह। तब से मेरे मन में यह संदेह है कि नारी बिरह। याज्ञवल्क्य ने कहा तुमने रोते देखा राम को? तुमने राम को रोते देखा? बोले नहीं, मैंने देखा तो नहीं, तो मैंने सुना है, मैंने लोगों से सुना है कि नारी बिरह दुख लहे हुआ पारा। हंस करके याज्ञवल्क्य कहते हैं क्या कि तुमने तो सुना ही ना, तो एक ने देखा था रोते हुए, एक ने उनको रोते देखा था, और उनकी भी वही हालत हुई थी कि राम कवन। तो उनका इलाज जिस तरह से हुआ, क्योंकि बीमारी वही है, इसलिए उनका इलाज जिस तरह से हुआ मैं तुमको सुनाए देता हूँ, शायद तुमको कुछ फायदा हो जाए। और यह उपक्रम करते हुए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने प्रारंभ किया। गोस्वामी जी कहते हैं अब मैं दोनों मुनियों के संवाद को विस्तार से आपके सामने रखता हूँ। शिव चरित्र का शुभारंभ, बालकांड दोहा संख्या 47 से गोस्वामी जी ने यह शिव चरित्र प्रारंभ किया है। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कथा जो शुरू की जाती है, बचपन में दादी नानी से कहानी सुनी होगी आपने, तो कहानी शुरू की जाती है क्या? एक बार की बात है। दरअसल एक बार ही बाजार गए ऐसी बात नहीं, पर जब विशेष घटना घटती है तब हम एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं। रामचरितमानस में इस एक बार शब्द का प्रयोग 27 बार गोस्वामी जी ने किया है, और जब जब किया है तब तब कोई न कोई घटना अवश्य घटी है। तो कहते हैं एक बार त्रेता युग माही। किस त्रेता में? क्योंकि एक कल्प में 1000 त्रेता है, तो किस त्रेता में? तो आपको इसका उत्तर थोड़ा आगे बढ़ने पर मिलेगा। अभी तो प्रश्न ये है कि आखिर शंकर गए क्यों? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज। कुंभज माने अगस्त ऋषि, अगस्त के पास गए। क्यों गए? इसके यूं तो विद्वानों ने कई कारण बताए हैं। एक कारण क्योंकि अगस्त जी भी शंकर जी के साथ ही उत्तर भारत में ही रहते थे, पड़ोसी थे। हमारे गोपाल जी का मत है कि पड़ोसी थे इसलिए पड़ोसी से मिलने के लिए गए, पर नहीं। गोस्वामी जी का अभिप्राय मुझे ऐसा प्रतीत होता है क्या कि सबने रामायण लिखी, तो रामायण ये कथा की विशेषता ये है कि कथा सिद्ध तब होती है जब किसी अधिकारी श्रोता को सुना दिया जाए। जब तक अधिकारी श्रोता को सुनाया न जाए
एक बात याद रखिए, आपने अगर कोई अनुभव किया है तो आपका वह ज्ञान तब तक आपका है जब तक आपने उसे वाणी से प्रकट नहीं किया है। वाणी से प्रकट होने के बाद ज्ञान मुखरित होते ही उस पर सबका हक हो जाता है। फिर तो जिसने जिसने सुना वो सब उसका प्रयोग कर सकता है। तो कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। क्यों? गोस्वामी जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि महामुनि अगस्त जो वैज्ञानिक ऋषि थे, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से श्री राम कथा लिखी, अगस्त रामायण। लेकिन अगस्त रामायण को जब तक किसी योग्य श्रोता को सुना न दिया जाए तब तक कैसे सिद्ध हो? तो रामचरितमानस के मूल वक्ता हैं भगवान शंकर। इसलिए अगस्त मुनि ने भूत भावन भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप कृपा करके पधार करके इस कथा का मोचन करें और इस रामायण का उद्घाटन करें। राम कथा की भावना देख करके, क्योंकि शंकर जी को राम कितने प्रिय हैं ये आगे प्रसंग में आप सुनेंगे। भगवान शंकर चल पड़े। अब यहाँ से बहुत माताएं और प्रेमीगण ध्यान देंगे। अब माधुर्य लीला प्रारंभ है। भगवान शंकर चलने लगे। भगवती सती कहती हैं, ये कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं परदेश जाने की तैयारी है क्या? बोले हाँ, दक्षिण भारत जा रहा हूं। दक्षिण भारत? हाँ। काशी से नासिक, क्योंकि अगस्त मुनि नासिक में रहते थे, दंडक वन के पास रहते थे। इतनी लंबी यात्रा? हाँ। तो स्त्री का स्वभाव होता है क्या, घर से बाहर निकलने का कोई भी मौका मिले, मेले में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की भीड़ ज्यादा क्यों होती है? वो घर से बाहर निकलने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं। पति जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं आप? बोले भाई वो कथा होने वाली है, आमंत्रण आया है कथा का, कथा सुनने जा रहा हूँ। अरे बोले वाह, अकेले सुनने से कोई पुण्य थोड़े ना होता है। बोले तो शुभ कर्म तो अर्धांगनी के साथ करना चाहिए ना, तो मैं भी चलूंगी। आप चलेंगे? हाँ। शंकर जी को बड़ी खुशी हुई। पत्नी भी राम कथा सुनने में श्रद्धा रखती है, यह जान। क्यों? ये पुत्री किसकी है? सती के पिता का नाम? हाँ, दक्ष प्रजापति। दक्ष माने चतुर, चालाक। तो ये बेटी चूंकि दक्ष की है, इसलिए दिमाग से ज्यादा काम देती हैं। तो सोचा इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। पति के साथ परदेश जाने का अकेले मौका मिले, ऐसा स्वर्ण सुयोग कोई भी स्त्री छोड़ना नहीं चाहती है। तो सती कहते हैं मैं भी चलूंगी। अरे आप चलेंगे? हाँ चलिए। अब गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर भगवती सती का 3 विशेषण देते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी। जब राम कथा सुनने जा रही है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ध्यान देना देवियों, तब गोस्वामी जी विशेषण देते हैं। क्या? ये कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी। स्त्री के 3 ही रूप होते हैं, पुत्री, पत्नी और मां। गोस्वामी जी तीनों का शब्द देते हैं, संग सती पुत्री, जग जननी मां और भवानी भव आनी। आनी माने पत्नी, भव माने शंकर, शंकर की अर्धांगनी यानी पत्नी। पुत्री, पत्नी और मां तीनों रूपों में भगवती सती की वंदना करते। जय हो। पति के साथ राम कथा सुनने जा रही हैं, संग सती जग जननी भवानी।
और अगस्त मुनि ने जब सती के साथ भगवान शंकर को देखा तो और दुगनी खुशी हुई। क्यों? अगर कथा का श्रोता यजमान सपत्नीक बैठकर कथा सुने तो व्यास को ज्यादा संतोष होता है कि चलो कम से कम दोनों ने अपने कर्तव्य का बोध तो किया। अगस्त मुनि ने आगे बढ़ करके कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। देवादिदेव भोलानाथ महादेव पधारे हैं, और वो भी शक्ति के साथ। तो अखिलेश्वर के रूप में भगवान शंकर की पूजा की, और पूजा के बाद में भेंट चाहिए तो अगस्त मुनि ने भेंट में ये राम कथा ही अर्पित की। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर की विधिवत पूजा करके सती के साथ अगस्त मुनि ने राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम। राम कथा मुनि वर बखानी, सुनी महेश परम सुकुमार। राम कथा मुनि वर बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। राम कथा मुनि वर बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। एक शब्द पर ध्यान दें, कथा सुनने आए दोनों, ऋषि ने स्वागत किया दोनों का, कथा सुनने बैठे दोनों, पर जब कथा प्रारंभ हुई तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या राम कथा मुनिवर्य बखानी, तो सुनी महेश। ये नहीं कहा सती सहित भगवान शंकर ने सुना। क्यों? सुनी महेश। गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया, आगे के प्रसंग को पूर्व में ही संकेत कर दिया कि भगवत कथा हो रही है, लेकिन कथा सुनने का इरादा तो था नहीं, इरादा तो था घूमने का। पति के साथ बाहर निकलने का मौका मिलेगा, तो कथा में तो इसलिए बैठी हैं कि पति बैठे हैं। अगर कथा सुनी होती तो मोह नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी संकेत दे देते हैं, कथा हो रही है, दोनों बैठे हैं, पर सुना किसने? बोले सुनी महेश परम सुख माने। और कथा कहते कहते जब एक कांड समाप्त हो गया तो भगवान शंकर कहते, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन कथा सुनने के बाद दक्षिणा न देने से वो कथा निष्फल जाती है, तो कृपा कर कुछ दक्षिणा ले लीजिए। अगस्त मुनि ने देखा इससे बढ़िया मौका हाथ नहीं मिलने वाला है। क्यों? ऑर्डर दानी दक्षिणा देने को वो तैयार है। बोले आपसे और कुछ मांगूंगा। तब अगर कथा सुनकर आप प्रसन्न हुए हैं तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। गोस्वामी जी कहते हैं, कथा की दक्षिणा में अगस्त मुनि ने कहा, मुझे भक्ति का प्रदान कीजिए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, और गोस्वामी जी कहते हैं, कहीं शंभु अधिकारी पाई। संकेत देते हैं, इंद्र के समान भी धनवान क्यों न हो, लेकिन वो अगर कथा का अधिकारी नहीं है तो उसके सामने कथा नहीं कहना है। दुज द्रोही न सुनाई ये कब हूं, सुरपति सरिस होए नृप तब हूं। यह न कहिए सठही हठशील ही, जो न लाय मन सुन हरि लीलही। कहिए न क्रोधी काम ही लोभी।
तो फिर अधिकारी कौन है, हम किसको सुनाए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम कथा के तई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यार। बस जिनकी रुचि सत्संग में है वही राम कथा के अधिकारी हैं। और यहाँ भगवान शंकर ने कथा सुनी, उन्होंने भक्ति की दक्षिणा मांगी। क्यों? और कोई दे ही नहीं सकता। अभी महाराज श्री कहकर गए ना, खुद गोस्वामी जी कहते हैं औरो एक गुप्त मत सवह कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। तो शंकर के बिना भक्ति दे कौन? अगस्त मुनि ने भक्ति पूछी, भक्ति की चर्चा की, अगला कांड प्रारंभ हो गया। इस तरह कथा सुनते और ऋषि को भक्ति का तत्व बताते भगवान शंकर वहां रहे। कितने दिन? बोले कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। एक बात मैं आपको निवेदन कर दूं, इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर के अनेक नामों का प्रयोग किया है। शंभु से प्रारंभ किया है और गिरजारवन पर समाप्त किया है। आप देखेंगे तो लगभग 27 नाम दिया है भगवान, एक सुमरनी नाम दिया है तुलसीदास ने इस शिव चरित्र प्रसंग में। ये गिरिनाथा माने कैलाशपति, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब तीसरे कांड की कथा प्रारंभ हुई तो ज्ञान में और विज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान सूत्र देता है, विज्ञान प्रयोगशाला में उसको प्रकट करके एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध करता है। 2 कांडों की कथा के बाद में जब तीसरे कांड की कथा प्रारंभ की अगस्त जी ने, तो विज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्रकट हो गया। प्रकट हो गया का मतलब क्या? इधर अरण्य कांड की कथा शुरू हुई और कथा कहते कहते अगस्त मुनि भगवान शंकर से कहते हैं, भगवान शंकर, इसे मैं श्रोता की कृपा कहूं या राम का अनुग्रह कहूं? शंकर जी ने क्यों, क्या हुआ? आपने कथा क्यों बंद कर दी? बोले कथा तो हो रही है, जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं इस समय वो कथा यहीं पास में हो रही है। क्या कहते हैं? बोले हाँ। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। इस समय पिता वचन से श्री राम दंडक वन में ही विचरण कर रहे हैं, जो कथा मैं सुना रहा हूं। और महामुनि भगवान शंकर से कहते हैं, अरे ले ले ले, ते ही समय जाए 10 सीसा। रावण आया, इधर कथा हो रही है, उधर लीला चल रही है। बोले ते ही समय जाए 10 सीसा, लीन नीच मारीच संगा, और करि छल मूढ़ हरि वैदेही। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, और मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम दे की सीता को ना पा करके। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अब लीला प्रारंभ हुई। क्यों? सीता भिन्न तो है नहीं, गिरा अर्थ जल बीच सम, कैयत भिन्न न भिन्न, कबहू योग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख दागे। अब भगवान राम सीता के लिए विलाप कर रहे हैं। शंकर जी ने कथा सुनी, कथा सुनकर दर्शन की अभिलाषा तो भक्तों में स्वाभाविक उठती ही है, लेकिन इस समय यही लीला चल रही है। ये सुनकर के अब भगवान शंकर ने किया क्या? मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। कथा बंद नहीं हुई। शंकर जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज जी हाँ, अब अगली उत्तरार्ध की कथा, इसके बाद की कथा फिर कभी सुनूंगा।
अब जरा जरूरी काम है, घर जाना बहुत जरूरी है। यही बहाना होता है लोगों का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन। अब घर में कुछ जरूरी काम है, क्षमा कीजिए, शेष फिर सुन लूंगा। ऐसा क्यों किया शंकर जी ने? भगवान शंकर कहते हैं, इतने पास में है, अगर इस समय दर्शन न किया तो मुझसे बढ़कर हतभागा कौन होगा। मन डर लोचन लालची, हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होए। बोले क्यों, क्या आपत्ति है, चले जाओ, मिल जाओ। बोले नहीं, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, प्रभु लीला कर रहे हैं, अगर मैं गया तो मुझे नमन करना पड़ेगा। और दुनिया अगर देखेगी कि रोते हुए राम के चरणों पर शंकर गिर रहे हैं, दुनिया समझ जाएगी कि ये कोरा ढोंग है। जिनके चरणों पर शंकर गिर रहे हैं वो सामान्य राजकुमार नहीं हो सकता। प्रभु का भेद खुल जाएगा, इसलिए जाना उचित नहीं। पर जो नहीं जाऊं होए पछतावा। अगर नहीं जाता हूं तो स्वर्ण अवसर हाथ से जाता है, करूं तो क्या करूं। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होए, केहि विधि दर्शन होए। यह लालसा, दर्शन की लालसा अगर भगवत कथा सुनकर हो जाए तो वास्तव में जीव शिव रूप हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है कि प्रभु कबहु दिखाइयो हरि चरण। क्या कभी आप अपने श्री चरणों का दर्शन देंगे? कबहु दिखाइयो हरि चरण। कैसा चरण है? बोले शरद भव सुंदर तरुण तर अरुण वारिज वरण। जिस तरह शरद ऋतु का कमल ललाई लिए होता है, उसी तरह श्री प्रभु के चरण कमल के समान हैं। आप कभी उन चरणों का दर्शन होगा। काकभूषुंडी जी महाराज भी सारी कथा गरुड़ को सुना करके अंत में यही लालसा प्रकट करते हैं गरुड़ से कि गरुड़ राम चरण, राम चरण वारिज जब देखो तब निज जन्म सफल करी। राम चरण वारिज जब देखो तब निज जन्म सफल करने को। राम चरण वारिज जब देखो तब निज जन्म सफल करने को। भगवान शंकर
अगस्त मुनि से यह कहकर चले कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक बात और ध्यान दीजिए, जब कथा सुनने आ रही थी तब गोस्वामी जी ने 3 विशेषण दिए थे, सती, जग जननी और भवानी। लेकिन अब जब चल रही हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भविष्य को पहले ही संकेत देते हैं। क्यों? अब न सती, न जग जननी, न भवानी, तो अब तो चले संग दक्ष कुमारी। तर्क प्रधान। सती के मन में आया, मुनि से बोले कि घर जाएंगे तो घर तो उत्तर में, नासिक से काशी उत्तर दिशा में है, और राम कहाँ है? राम दक्षिण में है। तो शंकर जी मन में सोचते अगर मैं दक्षिण दिशा की ओर जाता हूं तो तुरंत संदेह होगा कि घर जाना था तो ये उल्टे क्यों जा रहे हैं। तो भगवान शंकर मन में कहते हैं क्या बहुत, एक बात आज आखिरी ये ध्यान में प्रसंग का लीजिए, जब भक्त के हृदय में उनके दर्शन की तीव्र अभिलाषा उठती है तो भक्त तो केवल अभिलाषा कर सकता है, उसकी पूर्ति तो ठाकुर ही करते हैं। श्री भगवान ने यह जो विरह नाट्य किया है, अन्य रामायणों में कारण कुछ हो, मानस में कारण स्पष्ट गोस्वामी जी कर रहे हैं। क्यों? कि शंकर दक्षिण की ओर नहीं आ सकते और राम उत्तर की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि जिस दिन अयोध्या त्याग किया था उस दिन से राम जी ने उत्तर की ओर देखना तक छोड़ दिया था। इतना त्याग, 2 बार केवल उत्तर शब्द 14 वर्षों में है। एक बार जब भरत आ रहे हैं तब गोस्वामी जी कहते हैं उत्तर दिशि देखत हुए, और दूसरी बार रावण को वध करके जब पुष्पक विमान पर बैठे तब उत्तर शब्द दिया कि उत्तर दिशि ही विमान चलावा, वरना 14 वर्षों तक आगे चले बहुरी बराबर दक्षिण की ओर बढ़ते। तो राम दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, शंकर उत्तर की ओर जा रहे हैं। कई विधि दर्शन होए, 36 का अंक है। लेकिन प्रभु ने किया क्या? जब सीता हरण के बाद सीता को तलाशने लगे तो अब एक दिशा में तो तलाशना नहीं है, पता नहीं इधर गई इधर गई इधर गई। तो यहां पर वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा अद्भुत शब्द है, गोस्वामी जी ने भी संभाली है। क्या कि जब सीता हरण हो गया तो भगवान राम सीता को तलाश कर रहे हैं। क्या दक्षिण नहीं, राम दिशान पश्चिम, चारों। क्यों भाई? दिशा कितनी है? दिशा 4 तो प्रकट है, 4 उपकोण और एक नीचे एक ऊपर, इसीलिए 10 दिशाएं कहते हैं। तो राम चारों ओर देख रहे हैं, न नीचे देख रहे हैं और न ऊपर देख रहे हैं। स्वाभाविक है कि धरती के भीतर तो सीता होंगी नहीं और आकाश में भी नहीं होंगी, लेकिन नहीं, बड़ा अर्थ है वाल्मीकि के कहने में। राम की हिम्मत नहीं हो रही है कि आंख नीची करें और या आंख ऊपर करें। क्यों? नीचे सास है और ऊपर कुल पुरुष है, कुल पुरुष को देख नहीं सकते। क्यों? मन में कहेंगे कैसा कुल में निकम्मा पैदा हुआ कि कोई स्त्री उठाकर ले गया और रोता फिर रहा है। और नीचे इसलिए नहीं देख रहे हैं कि सास कहेगी बेटी तो राजकुमार को ब्याही थी, पर ये क्या पता था कि जंगल की ठोकर खानी पड़ेगी। इसलिए राम न धरती से आंख मिला रहे हैं और न सूर्य की ओर आकाश में देख रहे हैं, केवल दिशाओं में तलाश रहे हैं। तो तलाशते हुए उत्तर की ओर प्रभु निकल गए और लौट रहे थे कि नहीं, इधर तो नहीं। उत्तर से राम लौट रहे हैं और इधर से शंकर जी जा रहे हैं सती के साथ। कैसे मिलाप हुआ और इस मिलाप की प्रतिक्रिया क्या हुई और यह कथा अब कैसे नया मोड़ ले रही है। याद रखिए, तुलसीदास ने मानस में शक्ति के 2 रूप दिए हैं, एक तर्क रूप, एक श्रद्धा रूप। सती रूप में तर्क है
और पार्वती रूप में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तर्क अगर स्त्री में हो तो क्या परिणाम होता है, और श्रद्धा अगर स्त्री में हो तो क्या परिणाम होता है। अब आगे के प्रसंग पर आप कल से, आज मैंने केवल शुभारंभ किया है। वास्तव में शिव चरित्र को गंभीरता पूर्वक, ये बड़ा विचित्र प्रसंग है। आगे का जो प्रसंग है इसकी संगति लगानी बहुत, ये तो यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम रही कृपा पाव कोई कोई। प्रार्थना आरती के बाद हम विश्राम देंगे, और ये याद रहे कि कथा का समय जो निश्चित है, आप 3 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, वंदना आदि प्रारंभ। मूल कथा 3:30 बजे अवश्य प्रारंभ करने की कोशिश होगी। आपसे प्रार्थना है कि 3:30 बजे तक जो श्रोता शिव चरित्र का लाभ लेना चाहें वह उपस्थित होकर के रसपान। मुझे छोड़ी क्यों हुई अलग।